दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष सिसोदिया की आज डेट थी राउज एवेन्यू कोर्ट में और 22 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। न्यूज़ एरेना इंडिया ने भी अपने सोशल साइट्स पे लिखा है, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो 22 जुलाई तक अभी इनकी हिरासत रहेगी। आज दोनों पक्ष के एडवोकेट आए थे, दोनों ने बहस की, अपने अपने आर्गूमेंट किए। 22 जुलाई तक डेट बढ़ गई। अभी 22 जुलाई तक मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। आपके सोर्सेज, आपके सारे लोग इस तैयारी में थे। इसके पहले 4 जून में और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुकदमा ले गए थे कि मनीष सिसोदिया छूट जाएंगे। आज पूरी तैयारी में थे, परंतु 22 जुलाई तक उनकी हिरासत बढ़ गई, न्यायिक हिरासत। आपको हम क्लियर कर दें, ये मामला है राउज एवेन्यू कोर्ट का और ये बवेजा जी की कोर्ट का है, कावेरी बवेजा जी का। वहीं आपको बता रहे हैं एक डेट और थी सुप्रीम कोर्ट पे, वो शाम को उस पर सुनवाई होगी। मगर आपको बता रहे हैं इनके छूटने के कोई भी आसार अब 22 जुलाई से पहले के नहीं है, चूँकि ये ट्रायल कोर्ट ने आज अपना ये सुनाया है कि 22 जुलाई तक ये हिरासत में रहेंगे। अभी भी उम्मीद लोग कर रहे हैं कि शायद ये छूट जाएंगे, मगर नहीं है, चूँकि अगर हायर कोर्ट से भी हो जाएगा, लोअर कोर्ट की भी बात रहेगी। लोअर कोर्ट के मुकदमे में मुलजिम है तमाम, उस पर ऐसा होता है कि एक अदालत से अगर छूट गए और में मुकदमे हैं तो व्यक्ति नहीं छूट पाता। तो एक कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि किसी भी सूरत पे इनके छूटने की 22 जुलाई से पहले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी डेट है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को निराशा हाथ लगी। कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। जून के बाद नए सबूत मिले। कोर्ट में सीबीआई के वकील सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में अपना तर्क दिया था कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई का पक्ष रख रहे वकील डीपी सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए और वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी प्रस्तुत किया है। अब आपको यहाँ क्लियर कर दें कि पहले तो इनके पास इतने सबूत नहीं थे, अब बहुत सबूत हो गए हैं। 40 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है, 40 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें 37वें नंबर पे केजरीवाल जी हैं, 38वें पे और लोग हैं। दूसरी बार 8 ऑलरेडी इनके खिलाफ चार्जशीट हैं और 40 लोग नामजद हैं। इसलिए अब कोई बचने के सबूत भी दे दिए गए हैं, तो अदालत अभी सबूतों पे उस पर करेगी, विचार करेगी, उसके बाद हो पाए। अब ये चर्चा है और आप पार्टी पूरे उस पे है कि मनीष सिसोदिया जी छूट जाएंगे, क्योंकि एक कोर्ट में और मामला, मगर मनीष सिसोदिया जी नहीं छूटेंगे, ये निश्चित तौर पर आप समझ लें। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी डेट थी और कावेरी बवेजा जी ने इनके मामले को सुना है। अब देखिए, सीबीआई ने 26 फरवरी और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया। हकीकत ये है कि केजरीवाल ने उनका इस्तीफ़ा दिला दिया था जब 26 फरवरी को अरेस्ट हुए। सीबीआई ने 9 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया, तो केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का इस्तीफ़ा दिला दिया था, जैन साहब का इस्तीफ़ा दिला दिया था, संजय सिंह का दिला दिया था, और खुद अभी तक नहीं दिया। जबकि केजरीवाल जो हैं किंग पिन रूम पे गए हैं और इनको बाकायदे पुलिस अरेस्ट कर ले गई, 10 में उस पर ले गई और इनके खिलाफ जो हैं वो ज़्यादा बड़े सबूत चार्जशीट पे दिए गए, बाई नेम दिए गए। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया जी, आप ये देख रहे हैं कि एक समय जब वो अनशन में थे तो मनीष सिसोदिया कितना इनको सपोर्ट करते थे, पानी पिला रहे थे जब अनशन में। आज ये पोजीशन है कि केजरीवाल जी ने इन सब लोगों को पानी पिला दिया है, सब जेल में है और अब एक ही जेल में सब पानी पी रहे हैं साथ साथ। वो आतंकवादी भी जेल में है जिसको इन्होंने छुड़ाने के लिए कहा था, मैं छुड़ा दूंगा, मेरी सरकार बना दो, वो भी जेल में है। जो सिख एक आतंकवादी था, अलगाववादी,
दूसरी आपको बताएं मनीष सिसोदिया भी हैं, इनके छूटने की भी कोई संभावना नहीं है। जैन साहब की नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में ही हैं, विजय नायर हैं ही जेल में, विभव कुमार हैं ही। तो आप देख रहे हैं कि पोजीशन क्या है कि छूटने के, जब ये अभी तक नहीं छूट पाए, ये 26 फरवरी से, तो केजरीवाल कैसे छूट जाएंगे। अब ये बात आ रही कि सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर जा कर के छूट जाए, उसके भी मैं आपको बता रहा हूं कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि आज स्पष्ट कावेरी बवेजा जी ने कह दिया है। अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं 30 अप्रैल को खारिज कर दी थी। अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ ही सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। आज मनीष सिसोदिया जी को जो किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अब देखिए, मेन बात आपको और बतला दें, ये तो राउज एवेन्यू कोर्ट का हो गया। अब जिस पे अभी जो है उसमें सुनवाई होने की संभावना है वो है सुप्रीम कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट का इसके पहले भी मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए अभी दायर किया था। उसमें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार जी ने और ऑनरेबल जस्टिस मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर सुनवाई से पिछले गुरुवार को खुद अलग कर लिया था, जिसमें आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत हुई थी। ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार साहब ने इस पर अपने को अलग कर लिया था, इसके पहले जब उस डेट थी। याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दायर मामले में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार कर उनके 2 अलग अलग याचिकाओं पर एक ऐसी पीठ सुनवाई करेगी जिसके सदस्य न्यायमूर्ति कुमार नहीं होंगे, चूँकि वो हट गए थे जहाँ से। अब आपको बता दें, ये याचिका मनीष सिसोदिया गुट ने, बहुत टॉप के एडवोकेट ने इसलिए दायर की थी केजरीवाल जी ने, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में उस समय ले जाने पर मनीष सिसोदिया छूट जाते, इस तरह के उनकी अपनी सोच थी अरविंद केजरीवाल पर। तो उस समय जब सुनवाई उन्होंने मना कर दिया था, तो आज डेट थी। अब समस्या ये है कि मान लीजिए डेट पे सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, इन केस मान लीजिए, तो भी आपको बता रहे हैं, चूँकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर सुबह डिसीजन दे दिया, मतलब डिसीजन क्या मतलब डेट बढ़ा दी, तो अभी 22 जुलाई तक तो इनको जेल में रहना ही पड़ेगा। कहीं सुप्रीम कोर्ट उससे हो जाते हैं तो भी 22 जुलाई तक। ये जानबूझ के केजरीवाल गुट ने एक प्रकार से अपना एक शॉर्टकट निकाला था कि सबसे बेटर होगा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ से हो जाए। इसकी भी संभावनाएं जो हैं, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल छूट जाएंगे, चूँकि राउज एवेन्यू कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है। अब आप देखिए कि संजीव खन्ना जी के, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी के बेंच में था ये मामला। जैसे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, उस दिन जिस दिन इनकी बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के, उसी वक्त न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा हमारे भाई को कुछ परेशानी है, वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। व्यक्तिगत कारणों से, कोई भी राजनीतिक या कोई वैसा मामला नहीं था। कुछ लोगों ने कोशिश की, मगर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि व्यक्तिगत कारणों से वो हटे थे। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मणि संघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ 15 जुलाई को इस मामले पर विचार करेगी। उस दिन हुआ था 15 जुलाई को, मतलब आज। शीर्ष अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से 4 जून को उस समय इनकार कर दिया था, 15 जुलाई डेट। परंतु अब जो पोजीशन है इनके खिलाफ, चूँकि 8 लोगों के चार्जशीट, 40 लोग नामजद हैं, जिसमें सिसोदिया भी, केजरीवाल हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे चूँकि ये मामला उनके यहाँ जा चुका है। तो आप देख रहे होंगे ये है स्थिति। अब यहाँ ये बात आ रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट इनका जाना सिर्फ इसलिए हुआ था कि मैं एक ये तरीका निकाल लूँगा, परंतु ऐसी संभावनाएं अब कोई भी नहीं है। जो भी डिसीजन आए, मगर राउज एवेन्यू कोर्ट, लोअर कोर्ट भी दे चुकी है, वहाँ पे इनका मामला, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इनसे बोल चुकी है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए,
ट्रायल कोर्ट पे जाइए। तो जो भी इस समय की स्थितियां हैं कि ये अभी 22 जुलाई तक परमानेंट जेल में रहेंगे, कोई भी इनको बाहर आने की संभावना नहीं। केजरीवाल जी की भी यही पोजीशन है, वो भी जेल में रहेंगे। और आपको बताना है कि चूंकि अब इनके गुनाहों की पूरी चार्जशीट गई है, एफआईआर नहीं लगी है, फाइनल रिपोर्ट, इसलिए इनके छूटने के आसार दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। मगर अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ करते रहेंगे छूटने के लिए, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं उसी याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ न कुछ कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।